नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आदर्श सिंह है और हम रामसागर की तरफ से आए हुए हैं। आज हम आए हैं महाराष्ट्र के परभणी डिस्ट्रिक्ट के जिंतूर गांव में, जहां यहाँ पे एक प्रगतिशील किसान है, जहां उन्होंने मूंगफली कई वैरायटियां लगाई हुई हैं। तो आज हमारी टीम आई हुई है, तो हम उसी के बारे में देखते हैं कि यहाँ मूंगफली की क्या टेक्नोलॉजी उपयोग की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पे उत्पादन बढ़ रहा है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आके देखते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आदर्श सिंह है और हम राम राजा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए हैं। आज हम आए महाराष्ट्र के परभणी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक गांव है जिंतूर। वहाँ पे हमारे एक प्रोग्रेसिव किसान है मधुकर गुगे सर, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेती कर ही रहे हैं और उनको अवार्ड भी कई मिले हैं। जिसमें मेनली इनका जो है ग्राउंडनट का है। ग्राउंडनट को नई दिशा में और नई टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन कैसे बढ़ा रहे हैं जिंतूर गाँव में। तो उन्हीं से हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या नई टेक्नोलॉजी लगाई और कितने दिन से इसकी खेती कर रहे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मधुकर नामदेवराव घुगे, मैं केहाल का रहने वाला हूँ, तालुका जिंतूर, जिला परभणी। ठीक है सर। तो जैसे क्या है, मैंने देखा कि आपके यहाँ ग्राउंडनट लगा हुआ है, तो आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ग्राउंडनट क्यों करनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, ग्राउंडनट मैं वैसे 1998 से करता हूँ। अच्छा। लेकिन उसमें बाद में हर नवी नवी वैरायटी आ गई। उसके बाद भाभा अनुसंशोधन केंद्र मुंबई ने जो वैरायटीज रिलीज किया उसका मैं प्रयोग किए। अच्छा। और उसके बारे में बाद में हमने उसका एक डिस्टेंस का एक घुगे पैटर्न बनाया। अच्छा। और वो पैटर्न के हिसाब से अभी अच्छा यील्ड आ रहा है। ठीक है। जैसा कि ग्राउंडनट का ये रहता है कि कई लोग कहते हैं कि रेट नहीं रहता या बीमारी ज्यादा आती है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं बीमारी को, सिंचाई प्रबंधन कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमारे किसानों को बताइए। नहीं, बीमारियां तो हवामान के अनुकूल आती ही है, तो उन्हें अपना स्प्रे के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है सीड ट्रीटमेंट का, तो उसका क्या सबसे बड़ा रोल है इसमें? सीड ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि उसमें जैविक सीड ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और केमिकल की भी होना चाहिए। जैसे कि अब हम बोलते हैं FIR का यूज़ करें, और उस हिसाब से अगर सीड ट्रीटमेंट अच्छा हो गया तो यील्ड भी अच्छा आता है। ठीक है। इसमें सिंचाई प्रबंधन के बारे में बताइए कि यह जरूरी है, क्यों जरूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस हिसाब से करनी चाहिए सिंचाई। हाँ, तो सिंचाई के हिसाब से मूंगफली को बहुत कम पानी लगता है, कम पानी, लेकिन टाइम ऑफ इंटरवल्स ज़्यादा लगता है। तो ऐसा पानी देने का तरीका एक स्प्रिंकलर से होता है। तो मेरे हिसाब से अगर मूंगफली की खेती करना है तो आप लोग स्प्रिंकलर का यूज़ करना चाहिए। इससे उत्पादन में बहुत फायदा होता है। ठीक है। दूसरा सर ये क्वेश्चन आता है किसानों के, खाद मैनेजमेंट कैसे करें फर्टिलाइजर का। तो मूंगफली में कितनी मात्रा में, क्या ज्यादा मात्रा में खाद लगती है कि नहीं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, खाद तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में अदर क्रॉप से लगता ही है, क्योंकि इसमें प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा मेंटेन रहता है। एक एकड़ में 1,40,000 से 1.5 लाख तक प्लांट रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खाद मैनेजमेंट बढ़ता है। उसमें 10-26 ये वो थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। यस। ठीक है। जैसा कि क्या है कि कई लोग खरीफ में लगाते हैं और जाद में लगाते हैं, तो जैसे आप किसानों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या और कोई मतलब किस हिसाब से खेती करें, खरीफ जाद में करें या कैसे उसमें मैनेजमेंट उसको करें, तो उस हिसाब से बताइए थोड़ा। नहीं, हम तो खरीफ में नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहाँ कई किसान खरीफ में करते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा पानी का दिक्कत आ सकता है। कभी कम बारिश होती है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी डिसीज का रोल आता है, कभी टिक्का ज़्यादा आता है। तो इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है और किसान को पूरा नुकसान पहुंचता है। तो उसका क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम ये एक रास्ता किसान को बताते हैं कि आप पूरी खरीफ में लगाने के सिवाय अगर आप अगस्त में 15 अगस्त के बाद अगर लगा दे तो सितंबर में, अगस्त में थोड़ा बारिश कम होता रहता है, तो उसके आगे बारिश भी कम हो जाएगा और थोड़ा आगे डिसीज भी कम हो जाता है और यानी बहुत अच्छा आता है। अभी मैं 20-25 साल से रबी में लेता हूँ, तो रबी में हम पहले 1 सितंबर से सोइंग करते थे, लेकिन अभी ये 4 साल में मैंने 15 अगस्त से शुरू किया। तो मुझे ये दिखा कि 15 अगस्त से वो 1 सितंबर से भी यील्ड अच्छा आता है।
ठीक है, जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ कि आपका पूरा हरा भरा दिख रहा है, तो आप इसमें क्या मैनेजमेंट करते हैं, खाद किस टाइम डालते हैं, कोई दवाई वगैरह किस हिसाब से, थोड़ा बताइए उसके बारे में। हाँ, नहीं, खाद का बारे में बताएंगे तो खाद तो हम मैंने स्टार्ट में ही जितना चाहिए उतना एक ही बार वो बो देते हैं, बोने के साथ ही दे देते हैं, बाद में खाद का यूज नहीं करते। और दवाइयों का छिड़काव टाइम पर, डिसीज का जो डिसीज आया है उस हिसाब से छिड़काव करना, और उसके बाद पानी का इंटरवल अच्छा रखना, क्योंकि भुईमुंग के लिए पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, और हमेशा भुईमुंग की ज़मीन जो है ना ये वापसा कंडीशन में रहना चाहिए। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया, हमें आशा है कि हमारे बुंदेलखंड के जो किसान हैं उनको आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सकता है कि अगले साल और अच्छा उत्पादन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैं जिला झांसी धमना खुर्द से आया हूँ। परवली जित्तूर गांव महाराष्ट्र, जहां पर हमारी कंपनी रामराजा एग्रो सोसाइटी जो हमें यहां पर किसान के रूप में लेकर आई है। यहाँ पे जो मूंगफली का जो खेती करते हैं घुगे जी हैं जो एक सर, उन्होंने आधुनिक तरीके से बहुत बढ़िया मूंगफली की खेती की है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि अपने बुंदेलखंड में इसी प्रकार से मूंगफली की खेती करेंगे तो उससे हमें कुछ लाभ मिलेगा और मूंगफली की वैरायटी भी अच्छी होगी। इसलिए हम रामराजा सोसाइटी का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कर साथियों, हम रमसा सोसाइटी की तरफ से झांसी से आए हुए हैं यहाँ परवनी जिले के जिंतूर गांव में। यहाँ सर के फार्म हाउस पे आए हुए हैं। यहाँ नई टेक्नोलॉजी से ग्राउंड नट की खेती अच्छी वैज्ञानिक तरीका से की जा रही है। तो कोशिश करेंगे हम इसका ये विधि अपने बुंदेलखंड एरिया में करने की कोशिश करेंगे। मैं कुलदीप मिश्रा शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एमपी से। ठीक है, जैसा कि सर आपके एमपी में भी खेती हो रही है मूंगफली की, तो आप यहाँ हैं तो आपको यहाँ क्या अलग चीजें दिखी उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, पहले तो यहाँ का डिफरेंट यहाँ की ज़मीन में है, दूसरा यहाँ की मौसम में भी है, और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ से करीब बहुत आगे है। ठीक है, हमें कुछ चीज़ों की जानकारी यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, जो कि हमें सर से यहाँ पे मिली। उन्हें हमें बीज के बोने से पहले और लास्ट हार्वेस्टिंग तक के बारे में सारी चीज़ हमें बताई। ठीक है, जैसा कि क्या है, अपने यहाँ कई लोग बीज शोधन नहीं करते हैं और यहाँ पे उस तरीके से की हुई है, तो आपने यहाँ क्या देखा कि बीज शोधन से क्या फायदा है? बीज शोधन से एक तो जो पौधा है वो एकदम बिल्कुल जितनी भी अपनी उपज है, जितना बो रहा है 100 to 100%, तकरीबन 95% तक अपना यहाँ पे बीज उग रहा है। और अपने यहाँ यही डिफरेंट है कि वहाँ पे तकरीबन अपना 60% और 65% के बीच में, जो 30 से 35% हमारा बीज वो ही नहीं उगता ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा कुछ बराबर लगा हुआ, यहाँ क्या इनने इसका आपको लग रहा है? ये क्या लेवलिंग की वजह से इसमें ये देखो पानी की समस्या नहीं आ रही। लेवलिंग से पानी जहाँ जिस तरफ जाना है पूरा एक तरफ पानी जा रहा है, और फसल यहाँ एकदम बिल्कुल हरी हुई है। यानी आप भी यही चाह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है आज की खेती मॉडर्न फार्मिंग के द्वारा ही हो सकती है, तो आप भी यही चाहेंगे कि बुंदेलखंड में ऐसी खेती नहीं, हो हम जाए? चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी हो। ठीक है, तो आज आप जो यहाँ पे देख के जा रहे हैं, तो हम भी आशा करते हैं कि आप बुंदेलखंड को विकसित बनाएंगे और एमपी को भी एक उत्कृष्ट बनाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो हम यहाँ कुछ सीख के जा रहे हैं या हमें जो बताया गया है उसे अनुसार हम काम करेंगे और इम्प्रूव पक्का करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे जो किसान भाई ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, तो उनका आपने फीडबैक सुना कि कैसे उन्होंने देखा कि आधुनिक खेती से मूंगफली की उपज को बढ़ाया जा सकता है। तो हम भी आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई आए हुए थे ऐसी खेती और ऐसी तकनीक को हमारे बुंदेलखंड में अपनाएं और बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।